अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल इंतकाह होने से कबल खजूर फ़रोख्त करना। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फल फ़रोख्त करने से मना फरमाया यहाँ तक कि वो नफ़ा के काबिल हो जाए, और खजूर बेचने से मना फरमाया हत्ता कि वो ज़र्द हो जाए। ज़र्द ज़ाह हो जाए, यानी ज़ाह क्या है, फरमाया सुर्ख हो जाए या ज़र्द हो जाए। जब फल कबल सलाहियत बेचा गया तो आफत आने पर नुकसान की जिम्मेदारी बाय पर होगी। अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के ज़ाह होने से कबल उन्हें फ़रोख्त करने से मना फरमाया। आपसे दरियाफ़्त किया गया कि ज़ाह क्या है, तो उन्होंने फरमाया इनका सुर्ख होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला बताओ, अगर अल्लाह फल को ज़ाया कर दे तो तुम में से कोई अपने भाई का माल किस चीज़ के एवज़ खाएगा। इब्न शहाब कहते हैं, मुझे सालिम बिन अब्दुल्ला ने हज़रत बिन उमर से खबर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल इस वक्त तक फ़रोख्त ना करो जब तक कि उसकी सलाहियत ज़ाहिर ना हो जाए, और दरख्त पर लगी ताज़ा खजूर खुश खजूर के एवज़ मत फ़रोख्त करो। एक मुद्दत के लिए गल्ला उधार खरीदना। हज़रत अमश से रवायत है, उन्होंने कहा, हमने इब्राहिम नखई से कर्ज के इवज़ गिरवी रखने का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी एक हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला उधार खरीदा और अपनी ज़रा उसके पास गिरवी रखी। अगर कोई बेहतरीन खजूरों के इवज़ आम खजूरों को फ़रोख्त करना चाहे। अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खैबर का तहसीलदार बनाया। वो उम्दा किस्म की खजूरें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसे ही होती हैं? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नहीं, अल्लाह की कसम, हम इस उम्दा खजूर के एक सा को दूसरी खजूर के 2 सा के इवज़ और 2 सा को 3 सा के इवज़ लेते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत किया करो, बल्कि तुम इन रद्दी खजूरों को दिरहमों के एवज़ खरीद करके फिर इन दिरहमों से उम्दा खजूर खरीद लिया करो। पेवन शुदा खजूर का दरख्त या खेती, खड़ी ज़मीन फ़रोख्त करना या ठेके पर देना। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के आज़ाद करदा गुलाम नाफे ने कहा, जब खजूर का कोई पेवंदी दरख्त फ़रोख्त किया जाए और उसके फल का जिक्र ना आए तो फल उसी का है जिसने उसे पेवंद किया। गुलाम और खेत का भी यही हुक्म है। हज़रत नाफे ने अपने शागिर्द इब्न जरैज से इन तीनों का जिक्र किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई पेवंद किया हुआ दरख्त फ़रोख्त करे तो उसका फल बाई ही को मिलेगा, इल्ला ये कि खरीदार इसकी शर्त कर ले। खड़ी खेती को गले के इवज़ नाप कर फ़रोख्त करना। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मजाबना से रोका, वो ये कि कोई शख्स अपने बाग का फल फ़रोख्त करे। अगर खजूर है तो खुश खजूर से माप कर, अगर अंगूर है तो इसे किशमिश के एवज़ माप कर, और खेती है तो इसे गले के एवज़ माप कर फ़रोख्त करे। आपने इन तमाम सौदों से मना फरमाया। खजूर का दरख्त जड़ समेत फ़रोख्त करना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खजूर को पेवंद करे फिर उसे फ़रोख्त कर दे तो उसका फल उसी का होगा जिसने उसे पेवंद किया, मगर ये कि खरीदार इस फल की शर्त कर ले। अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाकला, महाजरा, मलामसा, मनाबजा और मजाबना से मना फरमाया। अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के वो फल जो दरख्त पर हों फ़रोख्त करने से मना फरमाया जब तक कि ये ज़ाह ना हो। हमने अनस रज़ी अल्लाह तआला से अर्ज़ किया, इसके ज़ाह से क्या मुराद है? तो उन्होंने फरमाया, इससे मुराद है फल का सुर्ख या जर्द होना। देखो, अगर अल्लाह ताला फल रोक ले तो फिर अपने भाई के माल को अपने लिए कैसे हलाल ख्याल करोगे। इससे मालूम हुआ हमारे यहाँ 2-3 साल तक बागात के जो ठेके होते हैं शरन ये जायज़ नहीं। खजूर का गूदा फ़रोख्त करना और उसे खाना।
ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ آپ کھجور کا گودا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جو بندہ مومن کی طرح ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ میں یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ کھجور کا درخت، لیکن جتنے لوگ وہاں موجود تھے میں ان سب میں کم سن تھا، لہٰذا چپ رہا۔ آپ نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ خرید و فروخت، اجارہ اور ماپ تول میں لوگوں کے عرف، رسم و رواج، نیتوں اور ان کے مشہور طریقوں کے مطابق حکم دیا جائے۔ قاضی شرعی نے سود فروخت کرنے والوں سے کہا تم باہمی طور پر معاملات میں جو فیصلہ کرتے ہو اسی کا اعتبار ہوگا۔ عبد الوہاب نے ایوب کے واسطے سے محمد بن سیرین سے روایت کی کہ 10 درہم میں خرید کردہ چیز 11 درہم میں فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی کہ اس پر تمام خرچہ ڈال کر نفع لے سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے فرمایا رواج کے مطابق اتنا لو جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو فقیر ہو وہ معروف طریقے سے مال یتیم کھائے۔ حسن بصری نے عبداللہ بن مرداس سے ایک گدھا اجرت پر لیا تو پوچھا کتنا کرایہ ہوگا؟ اس نے کہا 2 دانک، تو سوار ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آئے، فرمایا گدھا لاؤ، گدھا پھر اس پر سوار ہو گئے اور کوئی شرط طے نہ کی، صرف اسے نصف درہم بطور اجرت بھیج دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی لگائی تو آپ نے اسے 1 ساغ کھجور دینے کا حکم دیا، نیز آپ نے اس کے مالکان سے کہا اس کے محصول سے کچھ کمی کر دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ پوشیدہ طور پر لے لیا کروں تو مجھ پر گناہ تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو دستور کے موافق صرف اتنا لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بیٹوں کو کافی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا جو مالدار ہو وہ مال یتیم سے پرہیز کرے اور جو تنگ دست ہو وہ رواج کے مطابق کھائے۔ یہ آیت کریمہ یتیم کے سرپرست کے متعلق نازل ہوئی جو اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ تنگ دست فقیر ہے تو دستور کے مطابق اس کے مال سے کھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، اور قرآن اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔